गांव में सुंदर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहा करता था। सुंदर कभी किसी का बोझा ढोने का काम करके तो कभी किसी चिनाई के काम पर मजदूरी करके जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता, उन्हीं पैसों से दोनों पति पत्नी रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करते थे। दोनों के यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन की बात है, सुंदर काम की तलाश में घर से निकलता है तो दिन भर इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला और वो खाली हाथ घर लौट आया। इसी प्रकार कई दिनों तक लगातार ऐसे ही होता रहा। सुंदर काम ढूंढने जाता और खाली हाथ घर लौट आता। आखिरकार घर में मौजूद राशन भी खत्म हो चुका था तो तुलसी सुंदर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं कह रही हूँ ऐसे कैसे काम चलेगा। घर में मौजूद राशन भी खत्म हो चुका है और कई दिनों से आपको कोई काम भी नहीं मिला है। तो अब तू ही तो बता, इसमें मेरा क्या कसूर है तुलसी। मैं अपनी कोशिश में तो कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं तो रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन काम है कि मिलने का नाम ही नहीं लेता। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अजी मैं तो कहती हूँ तुम ऐसा करो, आज ही शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, मेरा मन कहता है। हमारे गांव के और भी कई लोग शहर में काम करते हैं। तू ठीक कह रहे है तुलसी। ऐसा कर, रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा गुड़ और सत्तू बांध दे। मैं अभी शहर के लिए निकल जाता हूँ। तुलसी एक डिब्बे में गुड़ और सत्तू बांधकर सुंदर को दे देती है और सुंदर शहर जाने के लिए घर से चल पड़ता है और तुलसी खड़ी हुई सोचने लगती है, काश अगर मेरा कोई भाई होता तो आज मेरी परेशानी के दिनों में मेरी मदद जरूर करता। मुझे अपने पति को शहर भेजने की जरूरत ही ना पड़ती। हे भगवान। तुलसी बेहद दयालु और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वो भगवान शिव में बहुत आस्था रखती थी। वो हर रोज भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगाया करती थी। लेकिन आज तो भोग लगाने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो वो सोचने लगी, हे भगवान, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी ना बचा। मैं अपने शिवजी महाराज को भोग कैसे लगाऊं? अगर मैंने भोग न लगाया तो मेरे भगवान भूखे ही रह जाएंगे। क्या करूं? तुलसी को कोई तरकीब नहीं सूझती तो वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ती है और जंगल में जाकर जंगली बेरों की झाड़ियों से बेर तोड़कर घर ले आती है। फिर तुलसी भगवान शिव की प्रतिमा को बेरों का भोग लगाती है और उसके बाद खुद भी बेर खाकर अपना पेट भर लेती है। अगले दिन फिर तुलसी गांव की एक अमीर महिला के घर जाती है और उससे कहती है, बहन जी, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख लोगी? मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब धो दिया करूंगी। देखो, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो बहन जी, मेरे घर में खाने को अन्न का दाना भी ना है और मेरे पति काम करने शहर गए हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे काम पर रखकर मेरी मदद कर दो। भोले शंकर आपका भला करेंगे बहन जी। अच्छा ठीक है, तो तू घर के सारे काम कर दिया कर, लेकिन देख, मैं तुझे तेरे काम के 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ। तुलसी 20 रुपयों पर काम करने के लिए राजी हो जाती है और तुलसी महिला के घर का सारा काम कर देती है। महिला तुलसी को 20 रुपए दे देती है और साथ में बचा हुआ खाना भी दे देती है। तुलसी खाना लेकर घर आ जाती है और पहले उस खाने से शिव जी को भोग लगाती है, फिर खुद भी खाना खा लेती है। इसी प्रकार 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, जब तुलसी अपने काम पर उस महिला के घर पहुंचती है तो अमीर महिला तुलसी से कहती है, तुलसी देखो, मैं आज अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने जा रही हूँ।
वापस लौटने में 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। तब तक घर बंद रहेगा, इसलिए तुम भी लौट जाओ और 1 सप्ताह के बाद काम पर आना, ठीक है? तुलसी वापस अपने घर लौट आती है। काम करके उसके पास जो थोड़े से पैसे जमा हो गए थे, उन पैसों से थोड़ा राशन खरीद लेती है। भैया 2 किलो आटा, आधा किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। दुकानदार सारा सामान तोलकर तुलसी को दे देता है और तुलसी राशन का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और दाल भात बनाकर पहले शिव जी को भोग लगाती है, फिर खुद खाती है। खाना खाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए ये सारा नजारा देख रहे हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, ये तुलसी तो आपकी परम भक्तिनी है। आप में इसकी आस्था अटूट है। ये आपकी बड़ी सेवा करती है। फिर आप इसकी दरिद्रता दूर करके इसका कल्याण क्यों नहीं करते? देवी पार्वती, निसंदेह ये तुलसी मेरी सच्चे मन से भक्ति करती है और मैं इसके दुख दूर कर सकता हूँ, परंतु पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। हे भगवान, आप इस बेचारी की परीक्षा लेने में विलंब मत कीजिए। इसकी परीक्षा ले लीजिए और इस पर अपनी कृपा कर दीजिए। भोलेनाथ और पार्वती मानव रूप धारण करके कैलाश पर्वत से धरती पर आ जाते हैं। रात का समय है। तुलसी अपने घर में दाल रोटी बना रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और तुलसी बाहर देखने चली जाती है। घर के बाहर मानव रूप में भोलेनाथ और पार्वती जी खड़े थे। तुलसी उनसे पूछती है, जी कहिए, क्या बात है? बहन, मेरा नाम शंकर है और ये मेरी पत्नी गौरा है। हम बहुत दूर से एक गांव से आए हैं, परंतु मेरी पत्नी को बहुत भूख लगाई है। ये भूख के कारण चल नहीं पा रही है। क्या तुम मेरी पत्नी को कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहन कहने वाला मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन आज तुमने मुझे बहन बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। आप दोनों अंदर आ जाइए, मैं आप दोनों को ही भोजन करा दूंगी। आ जाइए, आ जाइए। तुलसी दोनों को घर के अंदर ले आती है और बिठा देती है। फिर तुलसी कहती है, देखो भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। उबली हुई दाल और रूखी चपाती के सिवा मैं आपको और कुछ नहीं खिला सकती। हमें बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें खिला दो, हम प्रेम से खा लेंगे। क्यों नहीं, अभी रुकिए जरा, मैं पहले अपने भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दूं, फिर आपको खाना परोस दूंगी। तुलसी शिव जी की प्रतिमा को भोग लगाती है, फिर भोलेनाथ और पार्वती जी को खाना परोस देती है। दोनों बड़े चाव से खाना खाते हैं। फिर भोलेनाथ तुलसी से कहते हैं, बहन, तुमने मुझे अपना भाई मानकर हमारा आदर सत्कार किया और अपने हिस्से का भोजन हमें खिलाकर हमारी भूख मिटाई। तुम बहुत दयालु और धार्मिक हो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। लो, मेरी कलाई पर राखी बांध दो। तुलसी खुश होकर भोलेनाथ की कलाई पर राखी बांध देती है। तो भोलेनाथ कहते हैं, बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई बहन को कुछ उपहार देता है। ये लो तुम्हारा उपहार। भोलेनाथ एक पोटली तुलसी को देते हैं। तुलसी पोटली खोलकर देखती है तो उसमें सोने के सिक्के और हीरे मोती होते हैं। तुलसी की आंखें इतना कीमती उपहार देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और तुलसी कहती है, भैया, आपने मुझे इतना कीमती उपहार दिया। नहीं, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते।
बताइए, आप लोग कौन हैं? कौन है आप लोग? भोलेनाथ और पार्वती जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात शिव पार्वती को देखकर तुलसी हाथ जोड़ प्रणाम करती है। मेरे भगवान, मेरे भगवान, आपने तो मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं तो आज सौभाग्यवती हो गई भगवान। हे भगवान से मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अति प्रसन्न हूँ तुलसी। आज के बाद तुम निर्धनता का जीवन नहीं जियोगी। मेरे आशीर्वाद से तुम अति शीघ्र अपनी एक संतान को भी जन्म दोगी और मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर भोले शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सुंदर भी शहर से वापस लौट आता है। तुलसी सुंदर को सारी कहानी सुनाती है और शिव जी के द्वारा दिया गया उपहार भी सुंदर को दिखाती है। सुंदर हीरे मोती और सोने के सिक्के बेचकर अपना एक बड़ा सा घर भी बनवा लेता है और गेहूं व चावल का थोक व्यापारी बनकर अपना कारोबार भी शुरू कर देता है। एक साल बाद तुलसी एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है जिसका नाम शिवा रखा जाता है। सच्ची भक्ति की शक्ति से तुलसी को भगवान ने दर्शन भी दिए और तुलसी के परिवार को खुशहाल भी कर दिया।